नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इनफैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। एक ऐसा भाव और एक ऐसा भावेश जो आपकी पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है। दशम भाव यानी कि 10th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। कुंडली के दशम भाव को यानी कि 10th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप को लोग ज़्यादातर जानते और पहचानते हैं हाउस ऑफ प्रोफेशन के रूप में। यानी कि ये कुंडली का वो भाव है जिस भाव से आपका व्यवसाय देखा जाता है। व्यवसाय क्या होगा, कैसा होगा, जीवन में उसमें क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं, ये सभी कुछ कुंडली के दशम भाव से ही एनालाइज किया जाता है। कुंडली के 10th हाउस से प्रोफेशन को एनालाइज करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन कुंडली के 10th हाउस से केवल प्रोफेशन को एनालाइज करना ये गलत है। और इसी चीज को जानेंगे हम आज के वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के दशम भाव को कर्म भाव कहा गया है। यानी कि कुंडली का ये वो भाव है जो आपके कर्मों के बारे में आपको बताता है। इसे जीवन में आप क्या कर्म करने के लिए आए हैं। हमारा जीवन कर्मों का ही तो लेखा जोखा है। तो इस जीवन में हम क्या कर्म करने के लिए आए हैं और वो कौन से कर्म हैं जो हम करेंगे और वो कौन से ऐसे कर्म हैं जो हम अधूरे छोड़ जाएंगे, ये सभी कुछ कुंडली का दशम भाव ही आपको बताएगा। तो 10th हाउस से आप सिर्फ प्रोफेशन को नहीं एनालाइज कर रहे, आप अपने पूरे जीवन को एनालाइज कर रहे हैं कि इस पूरे जीवन में आप क्या कार्य करने वाले हैं, वो कौन से कर्म हैं जो आप करने वाले हैं। कर्म अच्छे हैं या बुरे, छोटे हैं या बड़े, चाहे वो कर्म आपने किए या केवल सोचा उन कर्मों को करने का। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करने के लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन फिर भी उन कार्यों को कर नहीं पाते। ये सब चीज़ें भी आपके 10th हाउस से ही एनालाइज की जाती हैं। तो 10th हाउस सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी सिग्निफाई करता है और आपकी ड्यूटीज़ को भी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी ड्यूटीज़ आपके खुद की तरफ, आपकी फैमिली की तरफ, इस सोसाइटी की तरफ या इस देश की तरफ, वो कैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो, वो कैसी भी ड्यूटीज़ क्यों ना हो, वो आपके 10th हाउस से ही एनालाइज होंगी। आपकी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी तो आपकी खुद की तरफ है कि आप अपने खुद का कितना ध्यान रखते हैं। क्योंकि खुद अगर आप हेल्दी हैं और फिट हैं तभी तो आप सारे काम कर पाएंगे, सभी कर्म पूरे कर पाएंगे। तो ये दशम भाव बात करता है आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी की। इसका सीधा कनेक्शन आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी के साथ है। आप अपनी फैमिली की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कितनी ड्यूटीज़ आप निभा पाते हैं, ये भी दशम भाव ही आपको बता रहा है। अब चाहे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ इमोशनल हों या फिनेंशियल हों। और फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए जो इनकम की ज़रूरत है वो आती है आपके प्रोफेशन से। तो इसीलिए प्रोफेशन 10th हाउस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है। और यही वजह है कि जब कभी भी हम 10th हाउस की बात करते हैं तो हमारा फोकस सबसे पहले प्रोफेशन की तरफ ही जाता है और बाकी सब चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं और आज हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। एक फैमिली को कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए जो कुछ भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, केवल उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर देने भर से आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आप अपनी फैमिली को इमोशनली कितना सपोर्ट करते हैं, उनके ज़रूरत के समय आप कितना उनके साथ खड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें भी आपका दशम भाव आपको बता रहा है। चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो या आपके भाई बहन, आपकी बीवी, आपके पति या आपकी संतान। अपने संतान को आप किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनको किस तरह की कंफर्टेबल लाइफ आप दे पा रहे हैं, उनके साथ किस तरह की बॉन्डिंग है आपकी। तो यहाँ पे ये कुछ रिलेशनशिप्स की बात भी हो रही है। तो 10th हाउस दशम भाव का सीधा संबंध आपके रिलेशनशिप्स के साथ भी है। कर्म भाव ऐसे सभी कर्मों की बात करता है जो हमने सोच समझ के किए, और ऐसे कर्मों की बात भी करता है जो हमने जाने अनजाने में भी कर दिए। कई ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे लिए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ बहुत कम जाता है। और यहीं से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन सा है जीवन का पहला कर्म और कौन सा है जीवन का अंतिम कर्म। सांस लेना, टू ब्रीथ। जीवन की शुरुआत पहली सांस के साथ यानी कि फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द लाइफ के साथ होती है और जीवन का अंत भी अंतिम सांस के साथ यानी कि लास्ट ब्रेथ ऑफ द लाइफ के साथ होता है। और पूरा जीवन हमारा सांस लेने का ये कर्म चलता ही रहता है। तो कर्म भाव हमारी आयु की बात भी करता है, हमारी लॉन्जिविटी की बात भी करता है।
अब दशम भाव और दशमेश यानी कि 10th हाउस और 10th लॉर्ड से अगर इतना सब कुछ देखना है तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो जाती है। और लेकिन इसी चीज़ को आसान किया है ज्योतिष शास्त्र ने। ज्योतिष शास्त्र में 10th हाउस को एक्सपैंड करके एक पूरी कुंडली हमें प्रोवाइड की गई है, वर्ग कुंडली यानी कि डिविजनल चार्ट नंबर 10, जिसे दशांश कहा गया। दशांश यानी कि 10 अंश। एक राशि को 10 पार्ट में डिवाइड करके उसका दशांश क्रिएट किया जाता है और ये दशांश हमें हमारे कर्मों के बारे में बताता है। इसको पूरा हमें कर्म कुंडली भी मान सकते हैं और इस कर्म कुंडली के इस दशांश के 10th हाउस यानी कि दशम भाव से प्रोफेशन को एनालाइज किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जन्म कुंडली का दशम भाव हमारे कर्मा को बता रहा है, कलेक्टिवली हमने क्या कर्म करने हैं इस जीवन में, और दशांश का दशम भाव वो हमारे प्रोफेशन, पर्टिकुलरली हमारे व्यवसाय के बारे में हमें बता रहा है। देखिए, बिना वर्ग कुंडलियों के, बिना डिविजनल चार्ट्स के एनालिसिस के किसी भी कुंडली को सही तरीके से समझना बहुत ही मुश्किल है और ये डिविजनल चार्ट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं और इनका एक्यूरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक्यूरेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात भी कर लेते हैं। जो लोग ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं और उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को जानते हैं, उनके लिए समझना तो बहुत ईजी होगा, लेकिन आम लोग भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में 12 राशियाँ उदय होती हैं, यानी कि हर राशि 2 घंटे के लिए उदय हो रही है। हर राशि को 10 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसके 10 अंश किए जाते हैं दशांश क्रिएट करने के लिए, 10 डिविजन्स क्रिएट करने के लिए। तो हर राशि जो 2 घंटे के लिए उदय हो रही है, यानी कि 120 मिनट के लिए उदय हो रही है, उसके 10 अंश अगर किए जाएं तो हर दशांश 12 मिनट के लिए उदय हो रहा है। यानी कि एक ही लग्न में जन्म लेने वाले लोगों के 10 प्रकार के दशांश हो सकते हैं। हर 12 मिनट के बाद दशांश बदल जाता है और यही वजह है कि अगर आप देखें तो 2 जुड़वा लोगों के भी प्रोफेशन अलग अलग होते हैं, उनके भी कर्म करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जीवन को देखने के तरीके अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब दशांश ही बदल गया तो कर्मों का रूप भी बदल गया। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने आपको दशम भाव और दशांश के बारे में छोटी सी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।